आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान एवं श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी विषय में आयोजित ज्ञानदूत 2.0 के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम छायावाद के आधार स्तंभ, यशस्वी कवि, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार एवं प्रख्यात नाटककार आदरणीय जयशंकर प्रसाद के काव्य के भाव पक्ष अर्थात अनुभूति पक्ष पर चर्चा करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम उनके कला पक्ष यानी अभिव्यक्ति पक्ष पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्य धारा की सभी विशेषताएं यथा प्रकृति प्रेम, मानवीकरण, नारी सौंदर्य एवं प्रकृति सौंदर्य, वैयक्तिकता, रहस्यानुभूति, पलायन प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, मानवतावाद, लाक्षणिक सौंदर्य, प्रतीकात्मकता, अप्रस्तुत विधान, अलंकारिता सर्वोत्तम रूप से देखने को मिलती हैं। झरना, आंसू, लहर एवं कामायनी जैसी काव्य कृतियों में छायावादी सौष्ठव सौष्ठव संपूर्णता लिए परिख्यात है। प्रसाद के काव्य सौष्ठव को अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष में विभाजित करके समझा जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुभूति पक्ष, भाव पक्ष। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का अनुभूति पक्ष कल्पना की रंगीनी में रंगा, चित्ताकर्षक एवं मनोहारी है। प्रकृति प्रेम व सौंदर्य से लेकर मानवीय प्रेम व सौंदर्य, कल्पना और यथार्थ, अंतः एवं बाह्य पक्ष, व्यक्ति एवं सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का प्रसाद के काव्य में सुंदर समन्वय हुआ है। यथा प्रेम एवं सौंदर्य, पहला जो बिंदु है वो है प्रेम एवं सौंदर्य। छायावादी काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य का व्यापक तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन हुआ है। प्रसाद प्रेम एवं सौंदर्य के रूमानी कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति, पुरुष, नारी, मानवता के प्रति असीम प्रेम अपने काव्य में दर्शाया है। प्रकृति तथा नारी सौंदर्य को प्रसाद की कल्पना शक्ति ने अत्यंत ही कोमल रूप में रमणीक बनाया है और उसे प्रेम रस का, सौंदर्य का पान करते हुए अभिव्यक्त किया है। चंद्रगुप्त नाटक के गीत में सौंदर्य की झिलमिलाती छवि का चित्रात्मक वर्णन सुखद आश्चर्य जगाता है। वो पंक्तियां इस प्रकार है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, हाँ मौन बने रहते हो क्यों। नारी सौंदर्य
कि सौंदर्यानुभूति में प्रसाद का प्रेमिल व्यवहार कोमल कल्पना में झांकती सी कल्पना झांकती सी प्रतीत होती है। कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य वर्णित हुआ है, यथा नील परिधान बीच सुकुमार खुला मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसके अलावा प्रेम एवं सौंदर्य का प्रसाद ने परोक्ष चित्रांकन भी बखूबी किया है। दूसरा बिंदु है प्रकृति चित्रण। प्रकृति सौंदर्य के विविध उपादानों यथा सागर, लहर, फूल, कली, वर्षा, बादल, नक्षत्र मंडित गगन, उन्मादक रात्रि, संध्या सुंदरी, उषा, अलसाती वनस्पतियों, बहती सरिता, झरनों, हिमगिरी, शीतल पवन, सरोवर, बसंत की छलकती छटा इत्यादि का जैसा मनोहारी चित्ताकर्षक वर्णन छायावाद एवं प्रसाद के काव्य में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रसाद ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, संवेदात्मक, उपदेशिका, रहस्यमय, दार्शनिक, अलंकारिक, मानवीकरण, दूती, प्रतीकात्मक जैसे अनेक चित्र अपने काव्योपमन में खींचे हैं। अलंकारिक एवं मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण छायावादी काव्य की अपनी विशेषता रही है। प्रसाद ने शीतल जल से मुख धोती वनस्पति, तीर बरसाती उदित होती उषा, मुख पर घूंघट डाले प्रकृति इत्यादि रमणीक चित्रात्मक वर्णन किए हैं। उषा का चित्रण कामायनी में यूं किया गया है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तीसरा बिंदु है रहस्यानुभूति एवं पलायनवाद। छायावादी काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ कण कण में छायावादी कवियों यथा प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी ने ईश्वरीय तत्व के दर्शन किए और उसमें ऐसी जिज्ञासा दिखाई, उसका ऐसा सौंदर्य वर्णित किया कि वह लौकिक होकर भी अलौकिक हो गया, अर्थात सांसारिक होकर भी ऐसा लगता है कि वो पारलौकिक है। सृष्टि के कण कण में ईश्वरीय सौंदर्य की झलक देखना ही छायावादी रहस्यानुभूति है। प्रसाद का लहर काव्य संग्रह एवं उसमें संकलित अधिकांश कविताओं में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। लहर में कवि इस कोलाहलपूर्ण संसार से कहीं दूर पलायन करना चाहता है, जहाँ शांति हो, निर्जन हो, यथा ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे मालिक, धीरे धीरे
जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। इस प्रवृत्ति को आलोचकों ने पलायनवाद की संज्ञा दे डाली, जो सर्वथा अनुचित है। चौथा बिंदु है वैयक्तिकता। छायावादी काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह व्यक्तिगत सुख दुखों की कविता मात्र है। छायावाद पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म तथा बंगाल के स्वच्छंद काव्य आंदोलनों, बौद्ध दर्शन, गांधी जी की अहिंसा, प्रेम, करुणापूर्ण मानवीय नीति का अधिकाधिक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इस काव्यधारा में वैयक्तिक सुख दुख का विवेचन अधिकाधिक हुआ है। वैयक्तिक का मतलब निजी। प्रसाद का आंसू काव्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें प्रसाद की करुणा, वेदना, निराशा, अवसाद का सुंदर समावेश हुआ है। प्रसाद के हृदय की घनीभूत वेदना का उद्वेलन ही आंसू में प्रकट हुआ है। कामायनी के चिंता सर्ग, जो प्रथम सर्ग है, उस सर्ग में प्रसाद जी ने मनु को चिंतित, दुखी बताकर अपनी व्यक्तिगत करुणा का परिचय दिया है। उदाहरण देखते हैं हम। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये मनु की मनोस्थिति का वर्णन है। यहाँ पर आगे कवि लिखता है कुछ पंक्तियां छोड़ के कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, अर्थात विश्व रूपी वन में विचरण करने वाली सर्पिणी, ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट सी, प्रथम कंप सी मत वाली। वे दिन कविता में भी कवि की सुखद स्मृतियों से वर्तमान का दुख प्रकट हुआ है। पांचवा बिंदु है काल्पनिकता। कल्पना का जितना आकर्षक, मनोहारी, आह्लादपूर्ण प्रयोग छायावादी काव्य में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रसाद ने कल्पना के माध्यम से प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य, नारी प्रेम एवं सौंदर्य, मानवीय प्रेम एवं सौंदर्य, भाव सौंदर्य, भाषा शैलीगत सौंदर्य के अनेक मधुर हृदयग्राही चित्र खींचे हैं। अंतर्मुखी कवि प्रसाद के लिए बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य का अधिकाधिक वर्णन कल्पना की उड़ान से ही संभव हो सका। लहर, कामायनी, झरना की अनेकानेक कविताओं में यह प्रकृति, यह प्रवृत्ति जो है इनकी वो दिखाई देती है। बीती विभावरी में उषा रूपी नागरी का अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबोने की कल्पना कवि ने कितनी कोमल एवं हृदयग्राही की है। यथा बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रकृति के आलंबन
उद्दीपन, संवेदात्मक, आलंकारिक अनेक भावनाओं जैसे लज्जा, श्रद्धा, चिंता, कर्म तथा नारी सौंदर्य के विविध चित्र प्रसाद ने कामायनी में कल्पना की रंगीनी में ही खींचे हैं। लज्जा का चित्रण द्रष्टव्य है। जो लज्जा सर्ग है उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों से घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। अगला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय चेतना। प्रसाद के काव्य में कल्पना, वैयक्तिकता, प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान की अपूर्व भावना भी मिलती है। अतीतकालीन भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास, संस्कृति का गुणगान करते हुए कवि ने अपनी मातृभूमि, साहित्य, भाषा के प्रति राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अशोक की चिंता, पैशोला की प्रतिध्वनि, वरुणा की कछार इत्यादि कविताओं में प्रसाद जी ने समृद्ध भारत का गुणगान भी किया है, तो मातृभूमि के प्रति मर मिटने की भावना भी जगाई है। यथा वरुणा की शांत कछार का गुणगान कवि ने यूं किया है। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शकों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि मातृभूमि के उद्धारकों को उद्बोधन देता हुआ जागृत करता है ताकि गौरव की भूमि का उद्धार हो सके। यथा गौरव की काया पड़ी माया है, प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। चंद्रगुप्त नाटक में भारत भूमि का गुणगान करता कवि कह रहा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगला जो बिंदु है हमारा सातवां, वो है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है ये। प्रकृति का मानवीकरण छायावादी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रसाद ने झरना, आंसू, लहर, कामायनी में प्रकृति का मानवीकरण, जड़ में चेतन का आरोप, चेतन में जड़ का आरोप, मूर्त में अमूर्त का, अमूर्त में मूर्त का आरोप करते हुए किया है। कामायनी में सागर की सेज पर धरा वधु के, यानी धरा रूपी वधु के मान किए बैठने का चित्रण कितना प्रभावी बन पड़ा है। हम एक उदाहरण देखते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब
तनिक संकुचित बैठी सी प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। और 8वां हमारा बिंदु है मानवतावाद एवं आनंदवाद। हम जानते हैं कि कामायनी का प्रारंभ चिंता से होता है और आनंद पर उसकी परिसमाप्ति होती है, यानी हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। तो मानवतावाद एवं आनंदवाद पर हम चर्चा करते हैं। छायावादी काव्य पर वैयक्तिक सुख दुख की कथा गाने, पलायन करने की प्रवृत्ति, काल्पनिकता जैसे संगीन आरोप आलोचकों ने लगाए हैं। किंतु हम व्यापक दृष्टि से देखें तो छायावाद एवं प्रसाद के काव्य में वैयक्तिकता, पलायन वृत्ति, काल्पनिकता होते हुए भी उसमें मानव मात्र के प्रति संवेदात्मक सहानुभूति, सामाजिक चेतना एवं समानता की गंभीर बातें भी मिल जाती हैं। वरुणा की कछार नामक कविता तथा कामायनी में मानवतावाद की स्थापना ही नहीं हुई, अपितु उसकी विजय भी दर्शाई गई है। सॉरी। यथा विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ, जलद खर मंद्र मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रवि चंद्र। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी शक्ति के विद्युत कणों को खंडित करके मानवता की विजय चाहते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। प्रसाद की दृष्टि में इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया में समन्वय होने पर ही आनंदवाद की स्थापना संभव है। श्रद्धा में इन तीनों के सामंजस्य से ही आध्यात्मिक आनंद भरा हुआ है। यथा समरस ये जड़ और चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। अब हम देखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। कुछ पुस्तकें जो देखी गई इस वीडियो को बनाने के लिए। डॉक्टर सत्येंद्र पारिक द्वारा संपादित आधुनिक काव्य सोपान। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की भूमिका और नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित आधुनिक साहित्य। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के कला पक्ष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।